जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र और छात्रा के लिए हिंदी के अध्याय 5 और इस अध्याय का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात, जिसके लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह कामत। हुंड्रू का जलप्रपात साहित्य की विद्या का नाम क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या नाम है? यात्रा वृत्तांत। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे हुंड्रू के जलप्रपात के साहित्य की विद्या पूछेगा तो आपको बोलना क्या चीज़ है? यात्रा वृत्तांत है ये। हुंड्रू के जलप्रपात के लेखक का नाम क्या है? कामता प्रसाद सिंह कामत हुंड्रू के जलप्रपात के लेखक का नाम है। हुंड्रू के जलप्रपात रांची से कितना किलोमीटर दूर स्थित है? तो 27 मील दूर स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी मील दूरी है? 13 मील दूरी है। हुंड्रू का पानी सांप की तरह चक्कर लगाता है। हुंड्रू का पानी किसकी तरह चक्कर लगाता है? सांप की तरह चक्कर लगाता है। किंवदंती के अनुसार, अर्थात जो लोग द्वारा बताया गया उसके अनुसार, हुंड्रू के 7 मील दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े जलप्रपात को देखा था, जिस पर सरकार अभी काम कर रही है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। अगर आप रांची से पुरुलिया वाली सड़क पकड़ करके 14 मील जाएंगे ना, तो उसके बाद जो है सो आपको हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क देखने को मिलेगी। और उसके आसपास में, इस जलप्रपात के आसपास में लोग सब फुटकर विक्रेता सब अपनी वस्तु को, स्वनिर्मित वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं। और वहाँ जो भी उस प्रपात को देखने जाते हैं तो उसको बड़े चाव से उस वस्तु को खरीदते हैं। बहुत ही शोभनीय दृश्य वहाँ की होती है। हुंड्रू की शोभा किसके द्वारा बनती है? तो प्रकृति के द्वारा बनती है, क्योंकि प्रकृति की सभी सौंदर्य देखने को वहाँ मिलता है। जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग है, यह कथन किसका है? कामता प्रसाद सिंह कामत का। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा कि जैसा हुंड्रू का झरना है वैसा उसका मार्ग है, यह कथन किसका है? तो कामता प्रसाद सिंह काम का है। हुंड्रू के जलप्रपात में आदिवासी संस्कृति का वर्णन किया गया है, क्योंकि आदिवासी उसी जलप्रपात के नीचे क्या करते हैं? अपने संगीत के माध्यम से, अपने गान के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, पहनावा ओढ़ावा भाषा के माध्यम से दूसरे कोई अन्य लोग इस जलप्रपात के आसपास अगर आते हैं तो उसके बाद जो है सो उसको वह मोहित कर लेते हैं। अपनी संस्कृति से वह क्या करते हैं? प्रसन्न कर देते हैं। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील दूर आकर हुंड्रू का झरना मिलता है, देखने को मिलता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेखक की दृष्टि में छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा है। जो छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और छोटा नागपुर को लेखक की दृष्टि से क्या बोला गया? स्वर्ग का टुकड़ा बोला गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। हुंड्रू जलप्रपात के पास जिला बोर्ड के द्वारा बंगला बनवा दिया गया है, और वहाँ पर राहगीर क्या करते हैं? वहाँ पर रहते हैं, ठहरने का काम करते हैं। हुंड्रू के जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू के जलप्रपात पाट में जलप्रपात के साथ पहाड़ की सुंदरता को भी देखने को मिलता है। और जब भी जलप्रपात से पानी गिरता है तो कभी सांप के, तो कभी शेर के, कभी हिरण के, और कभी आपको ध्यान रखना है तरह तरह के हाथी की गर्जन की आवाज़ सुनाई उस जलप्रपात से पड़ती है, ऐसा माना जाता है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेखक को हुंड्रू के जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम हुआ कि मानो कि वह लेखक 2-3 बार गए थे वहाँ पे हुंड्रू के जलप्रपात को देखने के लिए। एक बार तो वो लेखक अपने दोस्त के साथ भी गए थे, और वहाँ पर जब लेखक जाते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि हम देवलोक के पास पहुँच गए हैं, स्वर्ग मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रकृति की छटा ऐसी वहाँ पर देखने वालों को मिलती है कि वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ लोग भूल जाते हैं। शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी होती है जब उसका साधन भी महान हो, और महान मंजिल तक पहुँचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है गांधी जी का। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि शादी की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन महान हो, तो यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। लेखक के मित्र गुलाब झरना को माना था।
लेखक के मित्र ने गुलाब किसको माना था? गुलाब माना था। छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार माने जाते हैं? छोटा नागपुर के निवासी जो होते हैं, वहाँ के निवासी सादगी के अवतार माने जाते हैं। वह अपने संस्कृति में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, और वह किसी दूसरे संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हुर्रू के जो जलप्रपात है, हुर्रू के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 243 फुट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।